Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Recent Advances of DRT Part Second. Recent Advances में अपना टॉपिक चल रहा था डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स यहाँ पे CR और DR के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कंप्यूटर रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी. इन दोनों में भी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर रेडियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था. कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन और उसके कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि इमेजिंग प्लेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. दूसरा था आईडी स्टेशन, जहाँ पे अपन पेशेंट की आईडी एंटर करते हैं और रीड करते हैं. थर्ड चीज़ आती है आपकी डिजिटाइज़र. तो डिजिटाइज़र के अंदर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, जैसा कि अदर बुक्स के अंदर और अदर एडिशंस के अंदर फॉस्फर रीडर के बारे में बताया गया है. तो वो जो फॉस्फर रीडर है वही डिजिटाइज़र होता है और डिजिटाइज़र ही फॉस्फर रीडर होता है, केवल नाम का डिफरेंस है. जैसा कि फॉस्फर रीडर का काम क्या होता है, इमेज को रीड करना, और डिजिटाइज़र का काम भी क्या अपना इमेज को रीड करके दैट मीन्स वहाँ पे जो आपके सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना. दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों एक ही चीज़ है, डिजिटाइज़र और फॉस्फर रीडर. इसके बाद में अपना था वर्क स्टेशन. यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था. वर्क स्टेशन दैट मीन्स आपका कंप्यूटर, आपका प्रोसेसर, ठीक है, जहाँ पे आप इमेज को प्रोसेस कराते हो, उसका प्रीव्यू देखते हो. तो ये कुछ छोटे से कन्फ्यूजन थे, तो आज के लेक्चर में इनको दूर कर लेते हैं, ठीक है. वैसे आज का लेक्चर अपना डिजिटल रेडियोग्राफी पे होना था, बट कुछ इश्यूज़ के कारण अपन आज CR ही कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर. अब अपन बात करते हैं PSP के बारे में, ठीक है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर. दैट मीन्स जहाँ तक अपन ने बात की थी कि जो आपकी इमेजिंग प्लेट होती है, ठीक है, इमेजिंग प्लेट के अंदर जो मटेरियल की अपन ने बात की थी वो होता है आपका फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर मटेरियल. तो इस मटेरियल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस में करते हैं आज कि ये क्या होता है. The commonly used phosphor is barium fluorohalides BAFBr 85% and BAFI 15% doped with europium. ठीक है, दैट मीन्स कि जो आपका फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर मटेरियल जो आप इमेजिंग प्लेट में काम में ले रहे हो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं. 85% होता है आपका बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड और 15% होता है वहाँ पे बेरियम फ्लोरो आयोडाइड. दोबारा से देखना एक बार, 85% बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड और 15% बेरियम फ्लोरो आयोडाइड. और ये जो बेरियम फ्लोरो आयोडाइड और जो बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड है, इन दोनों के साथ में वहाँ पे थोड़ा सा और क्या मिक्स होता है, यूरोपियम. ठीक है, तो ये तो हुआ मैटर की बात हो गई, मटेरियल की बात होगी. अपन बात करते हैं यूरोपियम की. द यूरोपियम इज़ कॉल्ड एक्टिवेटर. इसको एक्टिवेटर कहा जाता है. एंड इट इज़ present in small quantity which is responsible for the PSL property. दैट मीन्स कि छोटी क्वांटिटी, कम क्वांटिटी के अंदर होता है, थोड़ा सा डोप्ड करते हैं. जिस तरीके से हम सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी डोप्ड करते हैं उसी तरीके से इसको भी डोप्ड किया जाता है, मिक्स किया जाता है. विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द PSL प्रॉपर्टी, जो कि PSL प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है. PSL प्रॉपर्टी क्या है, फोटो स्टिमुलेटेड लुमिनिसेंस. ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है आपको, जब आपकी एक्सरेज आएंगी तब वो जो फॉस्फर मटेरियल वहाँ से लुमिनिसेंस इफेक्ट निकलेगा. दैट मीन्स कि जो आपकी ये जो इमेजिंग प्लेट की जो वर्किंग है, ठीक है, जब एक्सरेज आती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं. फिर जब लेज़र लाइट आती है और फिर वहाँ से क्या निकलती है, लुमिनिसेंस लाइट निकलती है. ये जो पूरी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं अपन फोटो स्टिमुलेटेड लुमिनिसेंस प्रॉपर्टी. The activator creates defects in the crystal F center which can trap the electrons. That means जो एक्टिवेटर है यूरोपियम है, इसका क्या काम होता है, ये डिफेक्ट्स क्रिएट करता है. शायद आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे शॉर्ट की डिफेक्ट्स वगैरह, ठीक है. तो दैट मीन्स डिफेक्ट्स क्या होते हैं, होल क्रिएट करना, वहाँ पे होल्स हो जाते हैं, F सेंटर्स बनते हैं, ठीक है. उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैप होते हैं. जैसे कि हमने इमेजिंग प्लेट की वर्किंग के अंदर डिस्कस किया था कि जब एक्सरेज आती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं. वो ट्रैप कहाँ पे होते हैं, इन F सेंटर्स में ट्रैप होते हैं. और ये F सेंटर कौन बनाता है, एक्टिवेटर, दैट मीन्स यूरोपियम. When the phosphor is exposed to the radiation, the divalent europium atom gets oxidized into trivalent with release of electron in the valence band. That means कि जैसे आपका फॉस्फर एक्सपोज होता है किससे,
एक्सरेज से, रेडिएशन से। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो यूरोपियम है, यहाँ पे फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर है, इमेजिंग प्लेट है, उसमें यूरोपियम आपका है, यूरोपियम रहता है वहाँ पे डाईवेलेंट, ठीक है। दैट मीन्स यूरोपियम के पास में +2 का चार्ज रहता है, डाईवेलेंट 2 बॉन्ड बना सकता है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब वहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर कितना चार्ज आ गया, +3, और वो कौन सा बन गया, ट्राईवेलेंट, बिकॉज अब वो 3 बॉन्ड बना सकता है। तो दैट मीन्स प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से, अपन ने बात की थी कि जब रेडिएशन आती है तब इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं। अपन ने ये भी बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप कहाँ पे होता है, एफ सेंटर में होता है। बट इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से, इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से आते हैं, यूरोपियम से। यूरोपियम +2 होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है रेडिएशन से, और फिर वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन से ये क्या करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लेटर दे आर ट्रैप्ड एट द एफ सेंटर्स इन द फॉरबिडन जोन। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं, बट बाद में ये एफ सेंटर में ट्रैप हो जाते हैं, एफ सेंटर में उलझ जाते हैं, वहाँ पे रह जाते हैं। और ये एफ सेंटर्स कहाँ बनते हैं, फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन क्या होता है, फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप, जो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में पाया जाता है। वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टे इन दीज सेंटर्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि ये जो एफ सेंटर्स है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे ये लंबे समय तक रुक सकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी ये ना तो वापस आएंगे और ना ही दूसरी स्टेट में जाएंगे। दैट मीन्स जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होगी। थस बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द एफ सेंटर। तो इस वजह से जब आप एक्सरे से एक्सपोजर कराते हो इमेजिंग प्लेट का, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर का, तो वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं एफ सेंटर के अंदर, जो कि आपकी लेटेंट इमेज बनाते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका किस पे डिपेंड करेगा, रेडिएशन एनर्जी पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेडिएशन आएगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बिकॉज उतने ज़्यादा यूरोपियम किस में कन्वर्ट होंगे, डाईवेलेंट से ट्राईवेलेंट में। हाउएवर एक्सपोजिंग द फॉस्फर टू अ रेड लाइट सोर्स में एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन रिटर्न प्रोसेस, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। अब अपन बात कर रहे हैं इसके रिटर्न प्रोसेस के। दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो गए, ट्रैप होने के बाद में जो आपकी फॉस्फर प्लेट है, इमेजिंग प्लेट है, उसको जब आप रेड लाइट सोर्स से एक्सपोज कराते हो तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी रिटर्न प्रोसेस होती है। दैट मीन्स अब ये क्या करते हैं, अपने जो एफ सेंटर थे वहाँ से रिलीज़ होके वापस अपने वैलेंस बैंड के अंदर आ जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। इसीलिए इसको फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर कहा जाता है, बिकॉज ये जो रेड लाइट सोर्स है, यहाँ रेड लाइट के जो फोटोन्स हैं, ठीक है, उनसे भी क्या होते हैं, या स्टिमुलेशन होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो इसी वजह से अपन बोलते हैं कि जो अपनी फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर होती है उसको अपन बार बार काम में ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब आप रेडिएशन से एक्सपोज कराते हो तब वो इलेक्ट्रॉन्स एफ सेंटर में ट्रैप होते हैं, और फिर जब आप इमेज को रीड करते हो, लेटेंट इमेज बनने के बाद में जब आप इमेज को रीड करते हो तब आप रेड लाइट से इसको, दैट मीन्स लेज़र से एक्सपोज कराते हो, तब वो इलेक्ट्रॉन्स वापस से अपनी वैलेंस बैंड के अंदर आते हैं और विजिबल लाइट एमिट करते हैं, उसको अपन कैप्चर करते हैं वहाँ पे, और फिर पीएमटी के थ्रू, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के थ्रू उसको डिटेक्ट किया जाता है। When the imaging plate is scanned by red laser light, the F center absorb energy and transfer the same of the electrons. That means कि जब आप इमेजिंग प्लेट को या फिर फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर को रेड लाइट से, रेड लेज़र लाइट से स्कैन कराओगे तो जो एफ सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स रीच द कंडक्शन बैंड वेयर दे बिकम मोबाइल अगेन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। दे मूव टू द वैलेंस बैंड विद एमिशन ऑफ ग्रीन लाइट, ठीक है। दैट मीन्स इनकी प्रोसेस अपन जैसा बोल रहे हैं कि वो वापस से वैलेंस बैंड में आते हैं, बट वैलेंस बैंड में आने से पहले वो कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। पूरी प्रोसेस में होता है क्या है, एक्सरे से एक्सपोजर हुआ, वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, बट बीच में फॉरबिडन गैप में ट्रैप हो गए। अब उनको अपन ने लेज़र लाइट से एक्सपोज कराया, उनको कुछ एनर्जी मिली, वो कंडक्शन बैंड में गए। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद में उन्होंने दोबारा से लाइट एमिट करी और वो वैलेंस बैंड में गए। दैट मीन्स कि वो जैसे आप एक्सपोज कराते हो लेज़र लाइट से, वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं।
द इलेक्ट्रॉन जॉइंस विद ट्राईवैलेंट यूरोपियम एंड कन्वर्टेड इनटू डाईवैलेंट यूरोपियम। दैट मीन्स कि जो आपका पहले यूरोपियम +2 था जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला था और वो +3 बन गया था, अब क्या होगा, वो दोबारा से उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और वो +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ट्राईवैलेंट से वो डाईवैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। The phosphor will not give up all its trapped electron in the first stage of the laser light. It will retain some amount of the trapped electron. That means कि जब अपन लेज़र की फर्स्ट स्कैनिंग कराते हैं, जब अपन रीड करते हैं इमेज को, उस वक्त सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे एफ सेंटर में ट्रैप रह जाते हैं। तो दैट मीन्स कि आपने इमेज रीड कर ली, ठीक है, बट इमेज इरेज नहीं हुई वहाँ पे अच्छे से। इमेज रीड तो हो चुकी है बट इरेज नहीं हुई है। तो इमेज को इरेज करने के लिए अपने को अब क्या करना पड़ेगा, हैंस इट इज़ एक्सपोज टू वेरी ब्राइट लाइट सोर्स। इस वजह से इसको इरेज करने के लिए एक ब्राइट लाइट सोर्स से अपने को एक्सपोज कराना होता है, स्कैन कराना होता है, विच मूव ऑल द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस बैंड। जिससे क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एफ सेंटर में ट्रैप होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, आपके वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, थस एम्पटिंग द एफ सेंटर। और आपके एफ सेंटर वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एम्पटी हो जाएंगे। ये आपकी पूरी इमेजिंग प्लेट, दैट मीन्स फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर की कंस्ट्रक्शन विद वर्किंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स वहाँ पे दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड और बेरियम फ्लोरो आयोडाइड। 85% एंड 15% विद डोप्ड विद यूरोपियम। यूरोपियम एक्टिवेटर का काम करता है, +2 के फॉर्म में होता है। जैसे इसको एक्सरेज लगती हैं, एक्सरे से एक्सपोज होता है, ये कन्वर्ट होता है +3 में, और वापस जब लेज़र लाइट की स्कैनिंग होती है तब ये +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द फॉस्फर कैन बी यूज्ड फॉर अनदर रेडिएशन। जैसे आपने उसको ब्राइट लाइट सोर्स से स्कैन कराया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एफ सेंटर से दोबारा कहाँ पे आ गए, वैलेंस बैंड में आ गए। दैट मीन्स अब आपकी जो फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट है या फिर इमेजिंग प्लेट है वो इरेज हो सकी है और इसको अब दोबारा एक्सपोजर के लिए आप काम में ले सकते हो। ये इसका मोस्ट एडवांटेज था इमेजिंग प्लेट का कंप्यूटर रेडियोग्राफी का, कि यहाँ पे अपन रीयूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि जो आपका फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट है वहाँ पे EU+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, EU+3 में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला है और वो कहाँ पे ट्रैप हो गया, F में, ठीक है। जो F सेंटर था, F+ था, उसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला तो वो F में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस कब हुई, जब आप उसको एक्सरे से एक्सपोज कराते हो। बट उसके बाद में जैसे ही आप उसको रेड लेजर स्टिमुलेशन कराते हो, दैट मीन्स लेज़र लाइट से जब उसको स्कैन कराते हो, तो जो F था वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F+। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन उसने लिया था, F सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ था, अब वो वहाँ से रिलीज होगा और वो कहाँ पे जाएगा, EU+3 के पास में जाएगा। जैसे EU+3 के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा, EU+3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EU+2 में। दैट मीन्स रिवर्स प्रोसेस होगी आपकी, पहले EU+2 कन्वर्ट होगा EU+3 में और F सेंटर जो था वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। फिर जैसे आप लेज़र से स्कैनिंग कराते हो तो F सेंटर का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वापस से यूरोपियम के पास में आएगा और यूरोपियम में आपका EU+3 कन्वर्ट हो जाएगा EU+2 के अंदर। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन F सेंटर से निकल के यूरोपियम के पास में आएगा, वहाँ पे विजिबल लाइट निकलेगी, ब्लू ग्रीन विजिबल लाइट। उस विजिबल लाइट को अपन ट्रैप करेंगे, दैट मीन्स कैप्चर करेंगे, किसके द्वारा, PMT के द्वारा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर देन उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और डिजिटल इमेज प्रोड्यूस की जाएगी यहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉस्फर रीडर डिजिटाइजर। वैसे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिजिटाइजर के बारे में बता दिया था, बट एक बार दोबारा बता देता हूँ कन्फ्यूजन के कारण, कुछ इश्यूज़ के कारण। फॉस्फर रीडर आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़े। डिजिटाइजर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था वो भी सही है, और यहाँ पे जो फॉस्फर रीडर और डिजिटाइजर के बारे में बता रहा हूँ वो भी सही है। दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों चीज़ें सेम है। The CR system consists of imaging plate, a reader, digitizer, computer, workstation, a printer, in addition of a X-ray unit। सबसे पहले अपन बात करें कि CR सिस्टम में होता क्या क्या है। CR सिस्टम के अंदर इमेजिंग प्लेट होती है, रीडर होता है जिसको डिजिटाइजर बोलते हैं, कंप्यूटर जिसको वर्क स्टेशन भी कहा जाता है, एक प्रिंटर होता है इन एडिशन टू द एक्सरे यूनिट, और साथ में क्या होती है, एक्सरे यूनिट होती है। इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था। द कंप्यूटर वर्क स्टेशन ऑफर्स इमेजिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड इमेज डिस्प्ले फैसिलिटी। अब अगर अपन बात करते हैं कि जो आपका वर्क स्टेशन है कंप्यूटर, उसका काम क्या होता है, वहाँ पे इमेज को प्रोसेस कराया जाता है। प्रोसेस कराने का मतलब उसको एडजस्ट करना, ठीक है, कहीं पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा, स्मूथ, शार्प, दैट मीन्स कि उसको
प्रीव्यू के लिए तैयार करना, ठीक है, एडजस्ट करना, रिकॉर्ड के लिए स्टोरेज में स्टोर करना, एंड इमेज डिस्प्ले फैसिलिटी, और वहाँ पे डिस्प्ले होती है। दैट मीन्स कि प्रिंट होने से पहले आपके पास में डिस्प्ले आ जाता है। अगर कहीं पे गलती है तो आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। द इमेजिंग प्लेट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्क्रीन फिल्म कैसेट। यहाँ पे इमेजिंग प्लेट स्क्रीन फिल्म कैसेट की जगह काम में ली जाती है सीआर रेडियोग्राफी के अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, बट दोबारा बता रहा हूँ। इट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन बाय इरेजिंग ओल्ड इमेज डाटा। इमेजिंग प्लेट को आप रीयूज़ कर सकते हो बार बार बाय इरेजिंग ओल्ड इमेज डाटा। जो भी इसका पुराना डाटा है उसको आप इरेज करके। द फॉलोइंग इज द प्रोसेसर इन्वॉल्व इन द कंप्यूटर रेडियोग्राफ। फॉलोइंग प्रोसेसर इन्वॉल्व। सीआर कैसेट इज एक्सपोज टू द एक्सरे बीम। प्रोसेसर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेसर के अंदर फर्स्ट है यहाँ पे कि सबसे पहले आपकी सीआर कैसेट एक्सरे बीम से एक्सपोज होती है। उसके बाद में कैसेट इज इंसर्टेड इनटू द रीडर। कैसेट को आपने किस में इंसर्ट किया? रीडर के अंदर, दैट मीन्स डिजिटाइजर के अंदर। इमेजिंग प्लेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैसेट। कैसेट के अंदर से वहाँ पे इमेजिंग प्लेट रिमूव की जाती है, बिकॉज आपकी इमेज किस में है? इमेजिंग प्लेट में है। मेन जो वर्किंग है वो तो इमेजिंग प्लेट की है, तो इमेजिंग प्लेट को अपन वहाँ पे रिमूव करेंगे। फिर इमेजिंग प्लेट को लेज़र लाइट से स्कैन किया जाता है, स्कैन बाय द हीलियम नियॉन बीम, जिसकी वेवलेंथ होती है 633 नैनोमीटर। ब्लू ग्रीन और यूवी लाइट इज रिलीज। दैट मीन्स कि इस इमेजिंग प्लेट को हम लेज़र लाइट से स्कैन कराते हैं, उसकी वेवलेंथ होती है 633 नैनोमीटर। और जैसे ही अपन स्कैन कराते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप थे वो वापस से वैलेंस बैंड में जाते हैं, तो वहाँ पे जो लाइट निकलती है वो कैसी लाइट निकलती है? ब्लू ग्रीन या फिर यूवी लाइट निकलती है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 390 नैनोमीटर, ठीक है। अब वो वहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज़ यूज टू कलेक्ट दिस लाइट एंड गिव्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। दैट मीन्स कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करती है कि जितनी भी विजिबल लाइट थी, ब्लू ग्रीन विजिबल लाइट, इसको वो कलेक्ट करती है एंड गिव्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज़ डिजिटाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल था ये डिजिटाइज्ड किया जाता है, दैट मीन्स डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए इस डिवाइस को डिजिटाइजर भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड स्टोर्ड इन मेमोरी, और इनको हम एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। देन वर्क स्टेशन के पास जाता है, कंप्यूटर के पास जाती हैं ये चीज़ें, वहाँ पे एडजस्ट की जाती है, वहाँ पे प्रोसेस की जाती है, वहाँ पे डिस्प्ले की जाती है, और अगर वो चीज़ सही है, उसका प्रीव्यू देखा जाता है, अच्छी है, तो फिर उसको प्रिंट किया जाता है, और इसके अलावा उसको जो अदर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र भी किया जाता है। ये सारा काम किसका हो गया? आपका वर्क स्टेशन का होगा। अब जो प्लेट थी उसको अपन ने ब्राइट वाइट लाइट से एक्सपोज करेंगे ताकि वो इरेज हो सके, दोबारा उसको हम काम में ले सके। द प्लेट इज़ एक्सपोज्ड टू ब्राइट वाइट लाइट टू इरेज द रेजिडुअल एनर्जी फॉर अनदर यूज़। दैट मीन्स कि प्लेट को ब्राइट वाइट लाइट से एक्सपोज किया जाता है, उसकी जो रेजिडुअल एनर्जी है उसको इरेज किया जाता है ताकि हम इमेजिंग प्लेट को दोबारा से काम में ले सकें। ये आपका फॉस्फर रीडर डिजिटाइजर की वर्किंग थी। अब अपन बात करते हैं कि इमेज डिस्प्ले किस तरीके से होती है। इमेज डिस्प्ले आपके कहाँ पे होगी? वर्क स्टेशन, जिसको आप कंप्यूटर बोलते हो नॉर्मल, ठीक है, वहाँ पे आपकी इमेज डिस्प्ले होगी। अब वो किस तरीके से होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। The digital image that is obtained from the analog digital converter is fed into the image processor where smooth and edge enhancement etc. are carried out. That means कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ने आपके उस लाइट को कैप्चर करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर डिजिटाइजर ने उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। डिजिटल सिग्नल्स आपके कहाँ पे आए? इमेज प्रोसेसर के पास आ गए, वर्क स्टेशन के पास में आ गए, कंप्यूटर के पास में आ गए। अब कंप्यूटर क्या करेगा? वेयर स्मूथिंग एंड एज एनहेंसमेंट एटसेट्रा आर के, मतलब वहाँ पे उस इमेज को एडिट करने के, एडजस्ट करने के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। उसको स्मूथ करना, उसके एज को एडजस्ट करना, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रिजोल्यूशन, साइज़, क्रॉपिंग, सारे के सारे जो भी सिस्टम आपको जिस साइज़ में, अपने को जिस साइज़ में इमेज चाहिए, जूम करना, जूम आउट, जूम इन, सारी की सारी वहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। वो कहाँ पे होगी? वर्क स्टेशन कंप्यूटर प्रोसेसर पर होगी, ठीक है। फाइनली द इमेज इज़ डिस्प्लेड ऑन हार्ड कॉपी फिल्म, और फिर आप उसको प्रिंट आउट देते हो। प्रिंट आउट देने से वो आपके फिल्म कहाँ, सॉरी जो इमेज है वो आपको कहाँ पे डिस्प्ले मिलती है?
फिल्म के ऊपर। दैट मीन्स अब आपकी इमेज फिल्म पे आ चुकी है। द एरे प्रोसेसर फीड्स द इमेज इंफॉर्मेशन टू द डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। द एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेट्स द लेजर बीम विच स्कैन्स द फिल्म एंड इमेज इज रिकॉर्डेड। अब अपन बात करते हैं प्रिंटिंग की कि प्रिंटिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका प्रिंटर होता है वहाँ पे एरे प्रोसेसर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी आपकी इमेज इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, दैट मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स है उसको फिर लेज़र बीम में मॉड्यूलेट किया जाता है और लेज़र बीम से आपकी जो फिल्म होती है उसको स्कैन किया जाता है दोबारा से और वहाँ पे इमेज डिस्प्ले होती है। दैट मीन्स रीडर में भी लेज़र बीम काम आती है और प्रिंटर में भी लेज़र बीम काम आती है। रीडर के अंदर एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं और प्रिंटर के अंदर डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट हीलियम नियॉन लेज़र ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग हार्ड कॉपी। यहाँ पे भी लेज़र बीम होती है, हीलियम नियॉन ही काम में लेते हैं, बट इसकी वेवलेंथ अलग होती है बिकॉज ये हार्ड कॉपी बनाने के काम में आ रही है। द फिल्म हैज़ वन साइड इमल्शन विच पीक सेंसिटिविटी एट 63 नैनोमीटर टू मैच द लेज़र मल्टीपल इमेजेस मे बी प्रिंटेड इन अ सिंगल फिल्म। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे फिल्म अपन काम में लेते हैं वो सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है और जो कि लेज़र से मैच करती है। जब अपन वहाँ पे इमेज डिस्प्ले कराते हैं उस पर हार्ड कॉपी में, तो उसकी जो पीक सेंसिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 633 नैनोमीटर। मल्टीपल इमेजेस में भी प्रिंटेड ऑन अ सिंगल फिल्म। CR रेडियोग्राफी का ये एडवांटेज है कि एक ही फिल्म पे आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस प्रिंट कर सकते हो। कन्वेंशनल में ऐसा नहीं हो सकता। कन्वेंशनल के अंदर मल्टीपल इमेजेस एक फिल्म पे प्रिंट करना मुश्किल है, बट यहाँ पे आसानी से ये प्रोसेस की जा सकती है। तो ये आपका CR रेडियोग्राफी था। एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके मैंने डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू हो CR रेडियोग्राफी के अंदर, कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए, तो एक बार दोबारा कांटेक्ट कर लेना और पढ़ा देंगे अच्छे से। अब अपन बात करते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी की, जो कि आज अपना स्टार्ट होना था, तो इस लेक्चर को आज हम स्टार्ट कर ही देते हैं। तो जैसा कि आपका CR था, CR और DR में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बिकॉज आज हम DR का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। CR के अंदर क्या होता है कि कैसेट होती है, इमेजिंग प्लेट होती है। पहले आप उसको एक्सपोज कराते हो, फिर उसको रीड कराते हो रीडर से, फिर वो कंप्यूटर पे इमेज जाती है और फिर उसको प्रिंट कराते हो। नॉर्मल सा प्रोसेस अगर अपन एक लाइन में बोले कि कैसेट में इमेज ली अपन ने, इमेजिंग प्लेट में रीड कराया, कंप्यूटर पे एडजस्ट किया और प्रिंट किया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो एक बीच में जो आपका ऑप्शन था जो रीडर वाला, वो हटा दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो कैसेट होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके कंप्यूटर से। ठीक है, कैसेट जो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है कंप्यूटर से। जैसे आप आपकी कैसेट को एक्सपोज कराते हो, ठीक है, कैसेट को एक्सपोज कराते यहाँ पे आपको रीडर की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, और अपन बोले कि 2 से 3 सेकेंड में आपकी इमेज सीधी कहाँ पे चली जाएगी, कंप्यूटर के पास चली जाएगी। तो दैट मीन्स कि जो बीच में रीडर वाला ऑप्शन था वो हट गया। बाद में जो प्रिंटिंग का था, कंप्यूटर से प्रिंटर पे, कंप्यूटर से प्रिंटर पे, वो सेम रहेगा जैसा कि CR में था। डिफरेंस कहाँ पे आया, रीडर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे अपन जो इमेजिंग प्लेट काम में लेते थे उसमें फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर काम में लिया था, बिकॉज वहाँ पे रीडर था अपने पास। अब यहाँ पे रीडर भी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो कैसेट होगी, कैसेट के अंदर मटेरियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिंग प्लेट नहीं होगी आपकी, यहाँ पे फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एरिया फ्लैट पैनल सॉलिड स्टेट डिटेक्टर विद इंटीग्रेटेड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर रीड आउट एंड हैविंग फास्ट एक्सेस विद बेस्ट इमेज क्वालिटी। इसमें क्या क्या होता है, लार्ज एरिया, एक तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ज़्यादा, फ्लैट पैनल्स होते हैं यहाँ पे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। फ्लैट पैनल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आपको पता है, ठीक है, जो CT और MRI के अंदर काम में लिए जाते हैं। विद इंटीग्रेटेड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT लगे होते हैं यहाँ पे, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि रीड आउट करने, इमेज को रीड आउट करने में काम आते हैं। एंड हैविंग फास्ट एक्सेस विद बेस्ट इमेज क्वालिटी, और यहाँ पे जल्दी प्रोसेस होती है, इमेज क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। आपकी जो CR थी, CR के अंदर आप कैसेट से एक्सपोज करा के फिर उसको प्रोसेसिंग रूम में लाते हो, उसको रीडर में डालते हो, वहाँ पे रीड होती है, फिर आपके पास डिस्प्ले होती है इमेज। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने एक्सपोज किया, विद इन 2 सेकेंड्स आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई। पेशेंट की पोजीशन भी चेंज करने को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वहाँ पे भी आपका अगर गलती से एक्सपोजर गलत हो गया या फिर पोजीशन गलत है, आप तुरंत पोजीशन ठीक करके दोबारा एक्सपोजर कर सकते हो।
इट शुड हैव हायर स्पेटियल रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन एंड डोज एफिशिएंसी। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो रेजोल्यूशन है, दैट मीन्स इमेज क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। ये अपन ने ऊपर भी डिस्कस कर लिया और दोबारा कर लेते हैं कि इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिलती है, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा मिलता है एंड डोज एफिशिएंसी, ठीक है। दैट मीन्स कम डोज में यहाँ पे काम हो जाता है, पेशेंट को भी कम डोज लगती है, वर्कर को भी कम डोज लगती है। डोज एफिशिएंसी का मतलब डोज की दक्षता, जितनी आप रेडिएशन देते हो उतना आपको आउटपुट मिल जाता है यहाँ पे। इन जनरल दे आर अवेलेबल इन 2 कन्फिग्रेशन। दैट मीन्स कि अब डीआर भी आपका 2 प्रकार का होता है, 2 कन्फिग्रेशन होते हैं, 2 सिस्टम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब कौन कौन से वो 2 सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन 2 सिस्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ पहले आपको। डायरेक्ट में क्या होगा कि जो वहाँ पे मटेरियल लगा होगा आपका कैसेट के अंदर, एक्सरे से एक्सपोज होगा वहाँ पे और आपकी इमेज सीधी कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल सिग्नल्स के अंदर और कंप्यूटर के पास चलेगी। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि वहाँ पे फॉस्फर लगा होगा। अब क्या होगा, एक्सरेज आएंगी, एक्सपोज होगी कैसेट, वहाँ पे लाइट निकलेगी, फिर आपकी लाइट किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, फिर डिजिटल सिग्नल्स में, और फिर आपके कहाँ पे, कंप्यूटर के पास। दैट मीन्स प्रोसेस उसी इक्विपमेंट में होनी है। वहाँ पे थोड़ा सा इक्विपमेंट एक ज़्यादा ऐड किया जाता है इनडायरेक्ट के अंदर और डायरेक्ट में ऐड नहीं किया जाता है। दैट मीन्स डायरेक्ट के अंदर अपन डायरेक्ट एक्सरे से आपकी इमेज मिलती है आपको, और यहाँ पे एक्सरे फिर लाइट फिर इमेज। इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम होता है और एक होता है डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम, अगर अपन इनडायरेक्ट सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, एक्सरेज पहले लाइट में कन्वर्ट की जाती है फॉस्फर के द्वारा, बाद में लाइट कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। और डायरेक्ट सिस्टम के अंदर एक्सरेज आपकी सीधी की सीधी कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। ये दोनों का मेन फंडा है, मेन डिफरेंस है, मेन प्रिंसिपल है। अब इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।